महिला डाकुओं में चंबल मशहूर है। पुतली बाई, फूलन देवी, सीमा परिहार, कुसुमा नाइन, सरला जाटव, नीलम गुप्ता, रेणु यादव सहित तमाम डकैतों के लिए इनकी पूरी कहानी तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये महिला डकैत कितनी खूंखार, कितनी दुर्दांत और कितनी दुस्साहसी और पराक्रमी थी, इनके बारे में आपको सब कुछ पता है। इनका खौफ ऐसा था कि खुद मौत को भी इनके पास आने में मौत का डर लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से कई ऐसी महिला डाकू हैं जिनके किसी दूसरे डाकू के साथ संबंध थे और वह चंबल के बीहड़ में ही मां बनी हैं। यानी चंबल के बीहड़ों में ही उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। चंबल के बीहड़ों में मजबूरी के चलते डाकू बनी महिलाओं के लिए मातृत्व सुख हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन कई ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए चंबल में मां बनने का फैसला किया था। एक तो बीहड़ों में लंबी दूरियां पैदल तय करने की मजबूरी और उस पर पुलिस का खतरा। आप समझ सकते हैं कि चंबल में किसी महिला डाकू के गर्भवती होने पर ही उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा होगा। लेकिन चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा रही हैं। यह फैक्ट है कि कई डाकू अपने एकाकी जीवन में महिलाओं के साथ रहते थे। यह बात और है कि किसे जबरन और किसे प्रेमवश चंबल के जंगलों में रखा गया था। चंबल घाटी में डाकुओं का सिक्का हमेशा से ही अकेला नहीं चला है। उनके साथ ऐसी महिलाएं रही हैं जिनके नाम से इलाके के लोग थर थर कांपते रहे और आज भी उनके नाम की चर्चाएं होती हैं। चंबल में 10 सुंदरियों की दहशत का पूरा इतिहास है। इनमें से कई महिला डकैत बाद में पुलिस की गोली खाकर या तो मारी गईं या फिर हिरासत में ली गईं या कुछ ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कुछ महिला डकैत आज समाज में नए सिरे से जीने के लिए रास्ता खोज रही हैं, तो कई अपने बच्चों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की जद्दोजहद कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड अब यूट्यूब चैनल। आज हम आपको चंबल में मां बनने वाली महिला डकैतों की अनसुनी और विशेष कहानियां बताएंगे। चंबल घाटी के कुख्यात छबीराम की पत्नी ने तमाम संघर्षों के बाद अपने बेटे को समाज में जो सम्मान दिलाया, उसकी दूसरी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है। डकैत छबीराम की पत्नी संघर्षों से कभी नहीं घबराई। उन्होंने अपने बेटे अजयपाल यादव को पढ़ाया लिखाया। आज अजयपाल यादव उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। और छबीराम यादव के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है। अब दूसरा नाम आता है पुतली बाई का। चंबल के इतिहास में पुतली बाई का नाम पहली महिला डकैत के रूप में दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि चंबल के बीहड़ों में पहली महिला डाकू पुतली बाई है। बीहड़ों में पुतली बाई का नाम एक बहादुर और आदर्शवादी महिला डकैत के रूप में सम्मान पूर्वक लिया जाता है। गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मी गौहर बानो को परिवार का पेट पालने के लिए नृत्यांगना बनना पड़ा और इस पेशे ने उसे नाम दिया था पुतली बाई। खूबसूरत पुतली बाई का प्रेम प्रसंग कुख्यात डाकू सुल्ताना के साथ हुआ था। हालांकि वो अलग बात है कि सुल्ताना ने पहले उसका अपहरण किया था। दोनों के प्रेम से एक बेटी चंबल के बीहड़ों में ही जन्मी थी, जिसका नाम तन्नो रखा गया था। पुतली बाई एक बार पकड़ी गई और इसी बीच पूछताछ के नाम पर पुलिस के टार्चर से परेशान होकर पुतली बाई सब छोड़कर सुल्ताना के साथ बीहड़ों में गई तो फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस एनकाउंटर में सुल्ताना डाकू के मारे जाने के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बनी और साल 1950 से साल 1956 तक बीहड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा। पुतली बाई पहली महिला डकैत थी जिसने गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज्यादा पुलिस से मुठभेड़ की थी। सुल्ताना की मौत के बाद कई डाकू उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन पुतली बाई ने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतली बाई अब बीहड़ में नहीं है, एक मुठभेड़ के दौरान मारी गई थी। अब अगला नाम आता है सीमा परिहार का। एक वक्त था जब बीहड़ों में सीमा के नाम का सिक्का चारों ओर चलता था। बीहड़ों में फूलन देवी की परंपरा में अगला नाम मानी जाने वाली सीमा परिहार पहली महिला डकैत थी जिसने बीहड़ में रहते हुए शिशु को जन्म दिया था। वास्तव में सीमा की कहानी तब शुरू हुई थी जब उसे कुख्यात दस्यु सरगना लाला राम उठाकर ले गया था।
लाला राम ने गिरोह के दूसरे सदस्य निर्भय गुर्जर से सीमा की शादी करवाई, लेकिन बात नहीं बनी और सीमा कुछ ही समय बाद लाला राम के साथ रहने लगी। लाला राम से एक बेटा होने की बात कबूलने वाली सीमा बताती हैं कि उसके बेटे का नाम सागर है, जो आज बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहा है। साल 2000 में लाला राम के मारे जाने के कुछ महीनों बाद ही सीमा ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल जमानत पर चल रही सीमा परिहार और औरैया में रहते हुए राजनीति में सक्रिय हैं और उनका लड़का आज पढ़ाई कर रहा है। सीमा परिहार के बाद डकैत चंदन की पत्नी रेनू यादव, डकैत सलीम गुर्जर की प्रेमिका सुरेखा उर्फ सुलेखा और डकैत जगन गुर्जर की पत्नी कुमेश गुर्जर ने भी चंबल के बीड़ों में रहते हुए बच्चों को जन्म दिया था। अब मैं आपको इनकी रोचक कहानियां संक्षेप में बताता हूं। पहले बात सुलेखा उर्फ सुरेखा की करते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बदनपुरा की सुरेखा लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब गांव में रह रही है। 14 साल जेल काटने के बाद सुरेखा सिलाई करके बेटे का भविष्य सुधारने में लगी है। यह भी कुख्यात डकैत सलीम गुर्जर की प्रेमिका थी। सलीम से ही सुरेखा ने एक बेटे को जन्म दिया था, जो आज बेहतर भविष्य की जद्दोजहद कर रहा है, जिसने हाल में हुए पंचायत चुनाव में भी ग्राम प्रधान के लिए सुरेखा की उम्मीदवारी की संभावना थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। साल 2005 में औरैया में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात डकैत चंदन यादव गैंग की महिला डकैत रेनू यादव ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। रेनू की बेटी अपनी नानी के पास औरैया के मंगलीपुर गांव में रह रही है। अरविंद गुर्जर और रामवीर गुर्जर दोनों के साल 2005 में बबली और शीला से डाकू जीवन में ही बीहड़ में शादी रचाई थी। रामवीर की बीबी शीला ने नर्मदा नाम की बेटी को जन्म दिया। आज नर्मदा अपनी मां के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में रहकर भविष्य संवारने में जुटी हुई है। खैर, आप इन महिला डाकुओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।